नाज़रीन आदाब, मैं आपकी होस्ट माधुरी भट्ट और मेरे साथी यूसुफ ज़ुबैर आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज की बहस में हम लोकसभा 2024 चौथे मराहिल के बारे में बहस करेंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के चौथे मरहले में 10 रियासतों की 96 नशिस्तों पर वोटिंग ख़त्म हो गई। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में एनडीए ने 46 नशिस्तों पर कब्जा किया था। इलाकाई पार्टियों के पास 42 नशिस्तें थीं और यूपीए ने सिर्फ 8 नशिस्तें जीती थीं। आम इंतखाबात के चौथे मरहले में रात 11:45 तक 67.25% राय दहंदगी रिकॉर्ड की गई, जिसकी तफसीलात ये हैं। आंध्र प्रदेश 76.5%, बिहार 57.06%, झारखंड 65.2%, मध्य प्रदेश 70.98%, महाराष्ट्र 59.64%, उड़ीसा 73.97%, तेलंगाना 60.74%, उत्तर प्रदेश 58.05%, मगरबी बंगाल 78.3% और जम्मू कश्मीर 37.98%। बीजेपी चुनाव के दौरान अवाम को वरगलाने की लीनी मौजू तलाश कर रही है, क्योंकि राम मंदिर इतना काम नहीं कर रहा है जितनी के तवक्को की जा रही थी। जबकि बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी मुलाजमत के मसाइल वोटरों में परेशानियों का बाइस बने हैं। वोटरों को झूठ के जाल में फांसने के लिए बीजेपी ने मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी का खौफ दिला रहे हैं। इन वजूहात की बना पर यह कहा जा सकता है कि चौथा मरहला बहुत अहम और ज़रूरी है। आज के तमाम हलकों की पोलिंग की तफसीलात हम बारी बारी पेश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा हलके हैं। असल मुकाबला आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की क़यादत वाली वाईएसआर कांग्रेस और आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू की क़यादत वाली तेलुगु देशम पार्टी के दरमियान है। टीडीपी बीजेपी की ज़ेरे क़यादत एनडीए में शामिल हो गई है। साबिक़ वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएसआर शर्मिला की क़यादत वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मैदान में है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के साथ 175 नशिस्तों के लिए असेंबली इंतखाबात भी हो रहे हैं। पिछले रिकॉर्डों से ये देखा गया है कि वाईएसआरसीपी को बरतरी हासिल है। बीजेपी यहाँ गैर अहम है, लेकिन इसे लोकसभा में वाईएसआरसीपी और टीडीपी की हिमायत हासिल है। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में बिहार की 5 लोकसभा सीटों दरभंगा, अजियरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मोनगीर में भी वोट डाले गए। औसतन 16.8% दर्ज फहरिस्त ज़ात, 0.2% दर्ज फहरिस्त कबाइल और 12.08% मुसलमान हैं। असल लड़ाई एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में तमाम 5 सीटों पर एनडीए ने कब्जा कर लिया था। 2020 के असेंबली इंतखाबात में एनडीए को 44.06% और इंडिया गठबंधन को 33.28% वोट मिले थे। बिहार के वज़ीर आला और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार ने इंडिया इत्तेहाद छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए। बीजेपी के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट गोपाल जी ठाकुर को 2019 में 60.7% वोट मिले थे और उन्हें दोबारा नामजद किया गया है। असेंबली इंतखाबात में इंडिया अलायंस ने 38.1% वोट हासिल किए। आरजेडी के ललित कुमार यादव इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के नित्यानंद राय ने 2019 में 55.9% वोट हासिल किए थे। समस्तीपुर में 2019 के ज़िमनी इंतखाबात में एलजेपी के प्रिंस राज को 49.5% वोट मिले थे, लेकिन उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया है। एलजेपी आरवी के सिंभावी चौधरी और कांग्रेस के सुनी हजारी अहम उम्मीदवार हैं। बेगूसराय भौमिहार बरादरी का गढ़ है। यहाँ मौजूदा एमपी गिरिराज सिंह 56% की मुखालफत सीपीआई के उदयश कुमार राय कर रहे हैं। मोनगीर में जेडीयू के मौजूदा एमपी 51% लालन सिंह की मुखालफत आरजेडी की अनीता देवी मातो ने की। इसलिए एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला है।
रियासत झारखंड में 13 मई 2024 को 4 हलकों के लिए लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल हुए। एनडीए और इंडिया अलायंस के जरिए 2019 और लोकसभा इंतखाबात में उन 4 हलकों में डाले गए वोटों का औसत फीसद बिलतरतीब 42.6% और 37.43% है। औसतन 9.75% दर्ज फहरिस्त ज़ात, 49.7% दर्ज फहरिस्त कबाइल और 10.7% मुसलमान है। लोअर्दगा हल्का में 14% ईसाई है। जेएमएम के साबिक चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। चंपाई सोरेन झारखंड के मौजूदा वजीर आला है। संगेभूम एसटी सीट से जूबा मांझी जेएमएम के टिकट पर और गीता कोड़ा बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं। खंटी एसटी हल्का से झारखंड के साबिक वजीर आला और मौजूदा मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहां कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को मैदान में उतारा है। लोहारदगा एसटी हल्का की नुमाइंदगी बीजेपी के सुदर्शन भगत करते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने समीर औरान को मैदान में उतारा है, जिनके खिलाफ सुखदेव भगत है, जो झारखंड कांग्रेस के सदर थे। पिलमू एससी सीट पर मौजूदा एमपी विष्णु दयाल राम आईपीएस रिटायर्ड को आरजेडी की ममता बेओया से चैलेंज का सामना है। मध्य प्रदेश के 8 हलकों में 13/05/2024 को वोट डाले गए थे। तमाम 8 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 2019 के इंतखाबात में कब्जा किया था। इन तमाम हलकों में बीजेपी का औसत वोट शेयर 59% था। ताहम कांग्रेस ने अपना वोट शेयर 37.85% से बढ़ाकर 41.62% कर दिया है और बीजेपी का वोट शेयर 59% से कम है कर 2023 के असेंबली इंतखाबात में 49.61% रह गया है। चौथे मरहले में 11 हलकों में से 5 मखसूस हलके हैं। मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के वोटों की शरह बहुत ज़्यादा है। तवक्को है कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और रिजर्वेशन के मसाइल की बुनियाद पर यहां से 3 या 4 सीट में जीत सकती है। स्क्रीन पर मुसलमानों और एससी वोटों की आबादी भी दिखाई गई है। महाराष्ट्र रियासत के नंदुरबार लोकसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी की मौजूदा रुकन डॉक्टर हैना विजय कुमार गावट के दरमियान है, जिन्होंने 49% वोट हासिल किए। जलगांव में मुकाबला बीजेपी की उस्मीता वागे और शिवसेना के पुआर किरण बाला साहिब पाटिल के दरमियान है। रावीर में मुकाबला बीजेपी की रिक्शा खड़से और एनसीपी एसपी के श्री राम पाटिल के दरमियान है। औरंगाबाद में एएमआईएम के मौजूदा एमपी इम्तियाज जलील और शिवसेना के दोनों धड़ों के दरमियान सख्त से रुखी मुकाबला देखने को मिल रहा है। चंद्रकांत खीरे एसएसयूबीटी और शिवसेना के मौजूदा रियासती वजीर एस भौमेरे शिंदे ग्रुप 2019 के इंतखाबात में इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद सीट पर 4,492 वोटों के मामूली फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी। इस तरह मुकाबला सख्त और गैर मुतवक्के है। मावाल हल्का में गैर मुनक़सम शिवसेना के श्री रंग चंदू बारने ने ये सीट 2 लाख वोटों के फ़र्क से जीत ली। शिवसेना यूबीटी के संजोग वाघरे पाटिल और शिंदे सेना के श्री रंग बारने इस साल के आम इंतखाबात में आमने सामने होंगे। पुणे में बीजेपी, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ इत्तेहाद में है, और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी पुणे हल्का से इंतखाब लड़ेगी। बीजेपी ने मुरलीधर कसन मोहोल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की क़यादत वाली एनसीपी के साथ सीटों की तकसीम का मुआहिदा किया। शेरवर में एनसीपी शरद पवार के मौजूदा एमपी और अदाकार अमोल राम सिंह कुले का मुकाबला एनसीपी अजीत पवार के शिवाजी राव उदेल राव पाटिल से है। अहमदनगर में सूजे विखी पाटिल बीजेपी के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट हैं। एनसीपी एसपी के नीलेश लिंग के उनकी मुखालफत कर रहे हैं। शिरडी में शिवसेना शिंदे के मौजूदा एमपी सदाशिव किसान लोखंडे का मुकाबला एसएसयूबीटी के साबिक एमपी भाव साहिब राजा राम वाकचूरे से है। बीड़ में बीजेपी के साबिक लीडर गोपीनाथ मुंडे की दूसरी बेटी डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे का मुकाबला एनसीपी एसपी
के बजरंग सूंघने से होगा। ओडिशा में लोकसभा 2024 इंतखाबात के में 13 मई से 1 जून तक 4 मरहलों में वोट डाले जाएंगी। बीजू जनता दल (बीजेडी) 2019 के लोकसभा इंतखाबात में 12 नशिस्तों के साथ सबसे आगे थी। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 8 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस ने मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सिर्फ 1 नशिस्त हासिल की। इन हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल का एक काबिल जिक्र फीसद है, जहां मुसलमानों का फीसद बहुत कम है। मुकाबला बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान से रुखी है। रियासत तेलंगाना में 17 पार्लियामानी नशिस्तें हैं। 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात में इलाकाई पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति ने 9 नशिस्तें, कांग्रेस ने 3 नशिस्तें, बीजेपी ने 4 नशिस्तें और एआईएमआईएम ने 1 नशिस्त हासिल की थी। लेकिन 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 125 में से 66 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इसके बाद बीआरएस ने 39, बीजेपी ने 8, एएमआईएम ने 7 और सीपीआई ने 1 नशिस्त हासिल की। इस बार कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के दरमियान से रुखी मुकाबला होगा। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में अपना वोट शेयर 28.9% बढ़ाकर 2023 के इंतखाबात में 39.1% कर दिया। 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीआरएस का वोट शेयर 36.7% और बीजेपी का सिर्फ 14% था। हैदराबाद के वाहिद हलका में एआईएमआईएम के उम्मीदवार असद-उल-दीन ओवैसी के वोट 59.3% से घटकर 42.7% रह गए। तवक्को है कि कांग्रेस 2024 के इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी और लोकसभा में अपने मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद में इजाफा करेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2019 के इंतखाबात में तमाम 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। लिहाजा इंडिया के इत्तेहाद के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और हर सीट हासिल करने के लिए है। अखिलेश यादव कन्नौज से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी के मौजूदा एमपी सबरुत पाठक उनकी मुखालफत कर रहे हैं। मरकजी वजीर मुमलकत अजय मिश्रा टेनी को खीरी बमुकाबला समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा से दोबारा नामजद किया गया है। एसपी के अनु टिंडन उन्नाव से मौजूदा एमपी साक्षी महाराज के खिलाफ इंतखाब लड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद में एसपी के डॉक्टर नूल किशोर शाकिया का मुकाबला बीजेपी के मुकेश राजपूत और बीएसपी के क्रांति पांडे से है। कानपुर में कांग्रेस के अलविक मिश्रा का मुकाबला बीजेपी के रमेश ओस्थी से है। धूरहरा में समाजवादी पार्टी के आनंद बेदूरा का मुकाबला बीजेपी की मौजूदा एमपी रेखा वर्मा और बीएसपी के श्याम किशोर ओस्थी से है। मुस्लिम आबादी का फीसद 20.03% है। बाराइच एससी हल्का से समाजवादी पार्टी के रमेश गौतम और रमेश चंदर का मुकाबला बीजेपी के अरविंद गोनड से है। बाराइच में 33.53% मुसलमान हैं। मगरिबी बंगाल में लोकसभा इंतखाबात 2024 के चौथे मरहले में 13 मई को वोट पड़े। बहरामपुर, कृष्णा नगर, रानाघाट, बर्धमान पौरिबा, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम। इनमें से हर इंतखाबी हलका रियासत के समाजी व सकाफती ताने बाने का एक अनोखा हिस्सा पेश करता है, जिसके अपने चैलेंजेस और उमंगें हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कई अहम उम्मीदवार उन इंतखाबी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। बहरामपुर में राय दहिंदगान के पास तीरन मोल कांग्रेस के यूसुफ पठान, बीजेपी के डॉक्टर निर्मल कुमार साहा और इंडिया अलायंस के उदय रंजन चौधरी में से किसी एक का इंतखाब होगा। कृष्णा नगर में तीरन मोल कांग्रेस की महवा मोतिरा का मुकाबला बीजेपी की अमृता राय से है, जबकि एसएम सादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तानी सियासतदान हैं। आसनसोल में तीरन मोल कांग्रेस की टिकट पर मशहूर अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के सरेंदरजीत सिंह अहलुवालिया और सीपीएम के जहां आरा खान के साथ से रुखी मुकाबला लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 18 और लोकसभा के आम इंतखाबात के चौथे मरहले में श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा और बुडगाम और शोपियां अजला में रात 8 बजे तक 36.58% वोटिंग हुई।
श्रीनगर पार्लिमानी हलका के 2135 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग हुई और तमाम पोलिंग स्टेशनों पर लाइव वेबकास्टिंग की गई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार मरकज़ की तरफ से अगस्त 2019 में आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने के बाद लोकसभा इंतख़ाबात 2024 साबिक़ रियासत में पहले आम इंतख़ाबात हैं। जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई। हुकूमत ने साबिक़ रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तकसीम कर दिया है। बारामूला और अनंतनाग राजौरी वादी कश्मीर की दीगर 2 नशिस्तों पर लोकसभा इंतख़ाबात के अगले 2 मरहले में वोट डाले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस नशिस्त से साबिक़ काबीना रुकन और शिया आलमदीन आगा रूहुल्लाह को मैदान में उतारा है। रूहुल्लाह, जिन्हें कांग्रेस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हिमायत हासिल है, आर्टिकल 370 की मनसूखी के सख्त नाक़िद रहे हैं। दरअसल उनकी मुहिम 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी की वजह से खोए गए लोगों के वक़ार को वापस करने पर मरकूज़ रही है। महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली PDP ने इस सीट से अपने यूथ विंग के सदर वहीद पारा को मैदान में उतारा है। पारा की इंतखाबी मुहिम 2020 में दहशतगर्दी के 2 मामलों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के ज़रिए गिरफ्तार किए जाने के बाद 3 साल कैद पर मरकूज़ है। साबिक़ वज़ीर तालीम अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में JK अपनी पार्टी AP ने श्रीनगर सीट से साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारा है। AP उम्मीदवार को सज्जाद लोन की JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस PC की हिमायत हासिल है। BJP ने तकरीबन 3 दहाइयों में पहली बार कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने AP और PC को BJP का प्रॉक्सी करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बारामूला से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से उम्मीदवार हैं। आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में तबसरा करें। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।